हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिव रीजन फॉर यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में यूट्रोफिकेशन का रीजन बताना है। सिंपल सी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए, ये सवाल जो है ये यूट्रोफिकेशन का सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या है, और अगर आपको यूट्रोफिकेशन पता है तो आपको यह भी पता होता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ यूट्रोफिकेशन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। नाउ सी वन थिंग कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज्ड प्लांट पॉपुलेशन, या फिर वहां पर जो एल्गे होते हैं किसी भी वाटर बॉडी में अचानक से ड्रास्टिक इंक्रीज होता है उनके पॉपुलेशन में, मतलब बहुत सारे एल्गे आपको दिखने लगेंगे। इसीलिए यूट्रोफिकेशन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम भी इसको बोला जाता है। अब समझिएगा कि ये क्यों होता है। जैसे भी कोई भी वाटर बॉडी है आपके पास, तो वाटर बॉडी में क्या होता है, वाटर बॉडीज बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच, है ना, बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच, यानी कि जो भी प्लांट को सपोर्ट करने वाले न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या पोटाशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब है ना, ये सब जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर बॉडीज बिकम न्यूट्रिएंट रिच एंड इट सपोर्ट्स, और इसकी वजह से या फिर ये न्यूट्रिएंट जो बढ़ गया ना बहुत सारा, तो इट सपोर्ट्स डेंस प्लांट पॉपुलेशन, इट सपोर्ट्स डेंस प्लांट पॉपुलेशन, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, लेट मी राइट द पॉपुलेशन फर्स्ट, प्लांट पॉपुलेशन, और यू कैन से, और देयर इज ड्रास्टिक इंक्रीज इन एल्गी, ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी एल्गी, ड्रास्टिक इंक्रीज ऑफ एल्गी लिख लो, चलो एल्गी। ठीक है, अब ये क्या होता है, बोलोगे कि सर ठीक तो है, अच्छी बात है, इससे क्या हो रहा है। अब एक चीज समझना बच्चों, अगर ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है एल्गे का, या फिर प्लांट पॉपुलेशन बहुत ही डेंसली बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है उस वाटर बॉडी का, ऑक्सीजन लेवल ऑफ दैट वाटर बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है, क्यों डिक्रीजेस, क्योंकि ये जो प्लांट है इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपने फंक्शनिंग के लिए, तो ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर बॉडी डिक्रीजेस। अब ये चीज हो गई, अब इनको ऑक्सीजन चाहिए फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ ये जो है, अगर जब किसी वाटर बॉडी की सतह पे, उसके सरफेस पे आप पूरी तरह से एल्गे देखोगे, तो सनलाइट अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, और इन सब चीजों की वजह से जो वहां का एक्वेटिक लाइफस्टाइल है, या कि वहां पर की जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस होता है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दी वाटर सिस्टम, और जो भी वाटर बॉडी आपने ले रखी है, व्हाट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। तो अगर यूट्रोफिकेशन का सिर्फ कॉज पूछा जाए या रीजन पूछा जाए, तो हम क्या रीजन बता सकते हैं, तो वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट रिच हो जाना इज दी मेन कॉज फॉर द यूट्रोफिकेशन, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इंक्रीज इन concentration of nutrients, increase in concentration of nutrients in the water body। ठीक है, तो ये था आपका यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन का कॉज मैंने यहां पे आपको बता दिया है। अब ये जो है ना इंक्रीज कैसे होता है, तो देयर आर सेवरल रीजंस, एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से, या फिर हमने कहीं पे ज्यादा यूज कर लिया है फर्टिलाइजर कहीं पे आसपास में जो कि पॉन्ड के पास है, तो वहां से जो है उसमें चली जाती हैं चीजें। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।